करेगा पानी जिसकी मीनाए अमल में हो रजा का पानी। लबे शबीर को पानी का तरसता कैसा, हाँ ये कहिए लबे शबीर को तरसा पानी। मगर मेरा कहना है मोमिनो, जिगर को थाम कर ये दर्द का माजरा सुनिए, जिगर को थाम कर ये दर्द का माजरा सुन लो। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुन लो। बिछड़ कर बाप फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। एक बात याद रखिए आप, जब इमाम हुसैन मक्के से करबला जा रहे थे तो आपकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी। आप अपनी बेटी से ये वादा करके गए कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे, अभी तू सफर करने की हालत में नहीं है। आप तो चले गए मगर बेटी सुगरा कुछ दिन इंतजार करती रही। फिर उसने एक खत लिखा और खत में क्या क्या लिखा, और जब करबला पहुंचा तो फिर वहां पर सबका क्या हाल हुआ मुलाज़ा फरमाइए। बस वो जिनके सोचे गम ने हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाम। लीजिए साहब, पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा और मेरी माँ बहनें भी सब बगौर सुनती रहे। हमारे भाई ने पहले बंद पर मुझे 100 रुपए नजराने में दिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। ऐसे ही हौसला अफजाई आप अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरा ही वाकया आपको सुना दूंगा। दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ, कमेटी के लोगों से भी तवज्जो चाहता हूँ और अपने आए हुए मेहमानों से। कैसे बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी, सुनिएगा। वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि ये सोच रही थी इमाम हुसैन की बेटी सोच रही थी कि अगर मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई और अगर कोई मुझे बुलाने के लिए रात में आया
तो फिर दरवाजा उठकर कौन खोलेगा? मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ घर में। अब क्या हुआ सुनिएगा साहब तवज्जो के साथ। न सोती थी सुभान अल्लाह। ये 500 रुपए फिर हमारे भाई जिन्होंने इससे पहले भी हिरनी के वाक़े पर मुझे 500 रुपए दिए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ की उसने खत लिखने बैठ गई इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, और खत में लिखा है, मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि जब आप बचपन के दिनों में रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने लाकर दिया करते थे। लेकिन मेरा रंजो आपको कैसे गवारा है, क्यों नहीं आपने मेरी खैरियत ली, क्यों नहीं बुलाया मुझे अब तक? लेकिन आगे क्या हुआ समाज फरमाइए कैसे? ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, तुम उसके काम मैं सब रोज कर लूंगी, फिक्र बरबाद कर लूंगी, फिक्र बरबाद कर लूंगी, फिक्र बरबाद सब रोज कर लूंगी, फिक्र बरबाद। देखिए खत में ये भी लिख दिया कि मेरे बाबा जान, अगर दीन का काम बाकी रह गया हो तो आप मेरी फिक्र न करें, दीन का काम मुकम्मल करके आना। मैं जैसे दिन गुजार रही हूँ इसी तरह और कुछ दिन गुजार लूंगी, लेकिन आप दीन का काम अधूरा छोड़कर मत आना। अब आगे क्या होता है लीजिए समाज फरमाइएगा कैसे? हज़रात जब खत में थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो आपने जो आपसे बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा खत में, और जो इनसे छोटे करबला में गए थे उन सबको दुआ प्यार लिखा और फन करके अपने दरवाजे पर बैठ गए। कौन? हजरत सुगरा इमाम हुसैन की बेटी। इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ जाने वाला, कूफा की तरफ जाने वाला अगर मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक उसके हाथ भिजवा दूं। मगर क्या हुआ सुनिएगा। दिए 100 रुपए साहब ने और दिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस 2 बंद और बचे, इनको भी सुन लीजिए, वाकया पूरा हो जाएगा। आज तो कोहरा भी आ गया, क्या बात। खैर
मुझे तो बड़ा लंबा सफर तय करना है इसी कोहरे के मौसम में। अल्लाह जिस तरह से साथ खैरियत के यहाँ तक आए, मेरा मौला साथ खैरियत के अपने घर तक इस कोहरे में हमें पहुँचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ा खतरनाक सफर होता है आजकल सर्दियों का, रात का सफर ये कोहरे वाला। लेकिन अल्लाह के भरोसे जान माल सब उसी की। पिछले साल 23 जनवरी बल्कि इसी साल 2025 में 23 जनवरी को हमारी पार्टी का एक्सीडेंट हुआ था सर्दियों के दिन लखनऊ में, और हमारे एक साथी भी इसमें इंतकाल फरमा गए थे। लेकिन अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग रातों को सफर करते हैं इस कोहरे में, और खास तरीके से हम कलाकार लोग, हम फनकार अव्वल लोग जिनका प्रोग्राम है तो जाना ही है क्या कुछ भी हो। मगर ये दो बंदा आखिर में जो है जब वो कहता है कि तुम्हारे नाम के बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। सुगरा फरमाती हैं कि तुम अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ पहले, उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक करबला में पहुंचा देना। वो शख्स हकीम के पास गया क्योंकि उसके बच्चे को भी बहुत तेज बुखार सरसाम जैसी हालत थी। उसके बाद वो आया, अपनी ऊँटनी लाया, रास्ते का सामान लाया और सुगरा से खत लेकर करबला की तरफ चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद जब कासिद करबला पहुंचा तो उस वक्त जो 72 मर्द गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी, 2 बचे थे। कौन कौन मैं सुना रहा हूँ। कहा सुगरा ने कहा आखिरी बनी पेश कर रहा हूं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने ये कलाम लिखा है सुगरा का खत। वो आखिर में क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा सभी लोगों से। कैसे देखिए, वो शख्स वो कासिद हजरत सुगरा का खत लेकर जब करबला में पहुंचा तो 72 मर्द जो गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें से करबला के मैदान में 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे बस। जब बेटी का खत करबला पहुंचा था तो 2 बाकी थे। कौन कौन? एक खुद इमाम हुसैन और एक उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, जो करबला में जाकर बीमार हो गया था। वो खेमे के अंदर था। इमाम अली मकाम अपने खेमे के सामने यानी अपने डेरे अपनी राउजी के सामने खड़े होकर यजीदी फौज के सामने तकरीर फरमा रहे थे। इतने में वो कासिद पहुंचा, बेटी सुगरा का खत दिया। आपने खत खोलकर जब वो खत पढ़ा तो आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटी की याद आ गई। हम तन्हा छोड़कर आए थे घर पर और कहकर आए थे कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी, तो बाद में किसी को भेजकर तुझे बुलवा लेंगे। लेकिन करबला में आकर उन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए कि न खैरियत मिली और न खैरियत भेज सके। अब जब उन्होंने खत पढ़ा, पूरा पढ़ा भी नहीं गया, तो वो खत अपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया, जहाँ पर औरतें हैं, बच्चे हैं, बीवियां हैं, बीमार आबिद हैं, सबके सामने जब वो खत खेमे के अंदर पढ़ा जा रहा था तो सबकी कैफियत क्या थी। लीजिए हाजी शौक वजीर गंजवी का लिखा हुआ ये आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा उतरी खूब रोती, बेचारी शहरबानों
आते थे आपको, के गुजरे हाथ से उस दम से जाते थे आपको। यही हालत थी हर की, गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आ रहा था सुगरा के तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिम से कासिम कहना तो पर है,